नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अभिलाषा। आइए शुरू करते हैं। कल पड़ोस में बड़ी हलचल मची। एक पान वाला अपनी स्त्री को मार रहा था। वह बेचारी बैठी रो रही थी, पर उस निर्दयी को उस पर लेश मात्र भी दया न आती थी। आखिर स्त्री को भी क्रोध आ गया। उसने खड़े होकर कहा, बस अब मारोगे तो ठीक न होगा। आज से मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। मैं भीख मांगूंगी पर तेरे घर ना आऊंगी। यह कहकर उसने अपनी एक पुरानी साड़ी उठाई और घर से निकल पड़ी। पुरुष काठ के उल्लू की तरह खड़ा देखता रहा। स्त्री कुछ दूर चलकर फिर लौटी और दुकान की संदूकची खोलकर कुछ पैसे निकाले। शायद अभी तक उसे ममता थी, पर उस निर्दय ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर पैसे छीन लिए। हाय रे हृदयहीनता, अबला स्त्री के प्रति पुरुष का यह अत्याचार। एक दिन इसी स्त्री पर उसने प्राण दिए होंगे, उसका मुंह जोता रहा होगा, पर आज इतना निष्ठुर हो गया है मानो कभी की जान पहचान ही नहीं। स्त्री ने पैसे रख दिए और बिना कहे सुने चली गई। कौन जाने कहाँ। मैं अपने कमरे की खिड़की से घंटों देखती रही कि शायद वह फिर लौटे या शायद पान वाला ही उसे मनाने जाए, पर दो में से एक बात भी नहीं हुई। आज मुझे स्त्री की सच्ची दशा का पहली बार ज्ञान हुआ। यह दुकान दोनों की थी। पुरुष तो मटर गश्ती किया करता था, स्त्री रात दिन बैठी सती होती थी। 10-11 बजे रात तक मैं उसे दुकान पर बैठी देखती थी। प्रातःकाल नींद खुलती तब भी उसे बैठी पाती। नोच खसोट काट कपट जितना पुरुष करता था उससे कुछ अधिक ही स्त्री करती थी। पर पुरुष सब कुछ है, स्त्री कुछ नहीं। पुरुष जब चाहे उसे बाहर निकाल सकता है। इस समस्या पर मेरा चित्त इतना अशांत हो गया कि नींद आंखों से भाग गई। 12 बज गए और मैं बैठी रही। आकाश पर निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। निशानात अपने रत्न जटित सिंहासन पर गर्व से फूले बैठे थे। बादल के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे चंद्रमा के समीप आते थे और फिर विकृत रूप में पृथक हो जाते थे, मानो श्वेत वसना सुंदरियां उसके हाथों दलित और अपमानित होकर रुदन करती हुई चली जा रही हूँ। इस कल्पना ने मुझे इतना विकल किया कि मैंने खिड़की बंद कर दी और पलंग पर आ बैठी। मेरे प्रियतम निद्रा में मग्न थे। उनका तेजमय मुखमंडल इस समय मुझे कुछ चंद्रमा से ही मिलता जुलता मालूम हुआ। वही साहस छवि थी जिससे मेरे नेत्र तृप्त हो जाते थे। वही विशाल वक्ष था जिस पर सिर रखकर मैं अपने अंतस्थल में कोमल मधुर कंपन का अनुभव करती थी। वही सुदृढ़ बाहें थीं जो मेरे गले में पड़ जाती थी तो मेरे हृदय में आनंद की हिलोरें सी उठने लगती थी। पर आज कितने दिन हुए मैंने उस मुख पर हंसी की उज्जवल रेखा नहीं देखी, न देखने को चित्त व्याकुल ही हुआ। कितने दिन हुए मैंने उस वक्ष पर सिर नहीं रखा और ना वह बाहें मेरे गले में पड़ी। क्यों? क्या मैं कुछ और हो गई या पतिदेव ही कुछ और हो गए? अभी कुछ बहुत दिन भी तो नहीं बीते। कुल 5 साल हुए हैं, कुल 5 साल, जब पतिदेव ने विकसित नेत्रों और ललायत अधरों से मेरा स्वागत किया था। मैं लज्जा से गर्दन झुकाए हुए थी। हृदय में कितनी प्रबल उत्कंठा हो रही थी कि उनकी मुख छवि देख लूं, पर लज्जावश सिर न उठा सकती। आखिर एक बार मैंने हिम्मत करके आंखें उठाई और यद्यपि दृष्टि आधे रास्ते से ही लौट आई, तो भी उस अर्ध दर्शन से मुझे जो आनंद मिला, क्या उसे कभी भूल सकती हूँ? वह चित्र अब भी मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है। जब कभी उसका स्मरण आ जाता है, हृदय पुलकित हो उठता है। उस आनंद स्मृति में अब भी वही गुदगुदी, वही सनसनी है, लेकिन अब रात दिन उस छवि के दर्शन करती हूँ। उषा काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, निशा काल, 8 पहर उसको देखती हूँ, पर हृदय में गुदगुदी नहीं होती। वह मेरे सामने खड़े मुझसे बातें किया करते हैं, मैं क्रोशिए की ओर देखती रहती हूँ।
जब वह घर से निकलते थे तो मैं द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी, और जब वह पीछे फिर कर मुस्कुरा देते थे तो मुझे मानो स्वर्ग का राज्य मिल जाता था। मैं तीसरे पहर कोठे पर चढ़ जाती थी और उनके आने की बाट जोहने लगती थी। उनको दूर से आता देखकर मैं उन्मत्त सी होकर नीचे आती और द्वार पर जाकर उनका अभिवादन करती। पर अब मुझे यह भी मालूम होता कि वह कब जाते और कब आते। जब बाहर का द्वार बंद हो जाता तो मैं समझ जाती कि वह चले गए हैं। जब द्वार खुलने की आवाज़ आती तो मैं समझ जाती कि आ गए हैं। समझ में नहीं आता कि मैं ही कुछ और हो गई हूँ या पतिदेव ही कुछ और हो गए हैं। तब वह घर में बहुत ना आते थे। जब उनकी आवाज़ कानों में आ जाती तो मेरी देह में बिजली सी दौड़ जाती थी। उनकी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कामों में मैं अनुरक्त मुग्ध नेत्रों से देखा करती थी। वह जब छोटे लाला को गोद में उठाकर प्यार करते थे, जब टामी का सर थपथपाकर उसे लिटा देते थे, जब बूढ़ी भक्तिन को चढ़ाकर बाहर भाग जाते थे, जब बाल्टियों में पानी भर भर पौधों को सींचते थे, तब ये आंखें उसी ओर लगी रहती थी। पर अब वह सारे दिन घर में रहते हैं, मेरे सामने हंसते हैं, बोलते हैं, मुझे खबर भी नहीं होती। ना जाने क्यों तब किसी दिन उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता मेरे हाथ में रख दिया था और मुस्कुराए थे। वह प्रणय का उपहार पाकर मैं फूली ना समाई थी। केवल थोड़े से फूल और पत्तियां थी, पर उन्हें देखने से मेरी आंखें किसी भांति तृप्त ही ना होती थी। कुछ देर हाथ में लिए रही, फिर अपनी मेज पर फूलदान में रख दिया। कोई काम करती होती तो बार बार आकर उस गुलदस्ते को देख जाती। कितनी बार उसे आंखों से लगाया, कितनी बार उसे चूमा। कोई 1 लाख रुपए भी देता तो उसे ना देती। उसकी एक एक पंखुड़ी मेरे लिए एक रत्न थी। जब वह मुरझा गया तो मैंने उसे उठाकर अपने बक्से में रख दिया था। तब से उन्होंने मुझे हजारों चीज़ें उपहार में दी। एक से एक रत्न जटित आभूषण है, एक से एक बहुमूल्य वस्त्र है, और गुलदस्ते तो प्रायः नित्य ही लाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को पाकर वह उल्लास नहीं होता। मैं उन चीज़ों को पहनकर आईने में अपना रूप देखती हूँ और गर्व से फूल उठती हूँ। अपनी हम जोलियों को दिखाकर अपना गौरव और उनकी ईर्ष्या बढ़ाती हूँ। बस अभी थोड़े ही दिन हुए हैं उन्होंने मुझे चंद्रहार दिया है। जो इसे देखता है मोहित हो जाता है। मैं भी उसकी बनावट और सजावट पर मुग्ध हूँ। मैंने अपना संदूक खोला और उस गुलदस्ते को निकाल लाई। उसे हाथ में लेते ही मेरी एक एक नस में बिजली दौड़ गई। हृदय के सारे तार कंपित हो गए। वह सूखी हुई पंखुड़ियाँ जो पीले रंग की हो गई थी, बोलती हुई मालूम होती थी। उसके सूखे मुरझाए हुए मुखों से अस्फुटित, कंपित, अनुराग में डूबे शब्द साए साए करके निकलते हुए जान पड़ते थे। किंतु वह रत्न जटित कांति से दमकता हुआ हार स्वर्ण और पत्थरों का एक समूह था, जिसमें प्राण न थे, संज्ञा न थी, मर्म न था। मैंने फिर गुलदस्ते को चूमा, कंठ से लगाया, आर्द्र नेत्रों से सींचा और फिर संदूक में रख आई। आभूषण से भरा हुआ संदूक भी उस एक स्मृति चिन्ह के सामने तुच्छ था। यह क्या रहस्य था? फिर मुझे उनके एक पुराने पत्र की याद आ गई। उसे उन्होंने कॉलेज से मेरे पास भेजा था। उसे पढ़कर मेरे हृदय में जो आनंद हुआ था, जो तूफान उठा था, आंखों से जो नदी बही थी, या उसे कभी भूल सकती हूँ? उस पत्र को मैंने अपने सोहाग की पिटारी में रख दिया था। इस समय उस पत्र को पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। मैंने पिटारी से वह पत्र निकाला। उसे स्पर्श करते हुए मेरे हाथ कांपने लगे, हृदय में धड़कन होने लगी। मैं कितनी देर उसे हाथ में लिए खड़ी रही, कह नहीं सकती। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं फिर वही हो गई हूँ जो पत्र पाते समय थी। उस पत्र में क्या प्रेम के कवितामय उद्गार थे, क्या प्रेम की साहित्यिक विवेचना थी, क्या वियोग व्यथा का करुण क्रदन था। उसमें तो प्रेम का एक शब्द भी ना था। लिखा था, कामिनी, तुमने 8 दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? अगर तुम मुझे पत्र ना लिखोगी तो मैं होली की छुट्टियों में घर ना आऊँगा, इतना समझ लो। आखिर तुम सारे दिन क्या करती हो? मेरे उपन्यासों
कि अलमारी खोल ली है क्या? आपने मेरी अलमारी क्यों खोली? समझती होगी मैं पत्र ना लिखूंगी तो बच्चा खूब रोएंगे और हैरान होंगे। यह उसकी परवाह नहीं। 9 बजे रात को सोता हूँ तो 8 बजे उठता हूँ। कोई चिंता है तो यही कि फेल ना हो जाऊँ। अगर फेल हुआ तो तुम जानोगी कितना सरल, भोले भाले हृदय से निकला हुआ, निष्कपट, मानपूर्ण, आग्रह और आतंक से भरा पत्र हुआ था। मानो उसका सारा उत्तरदायित्व मेरे ही ऊपर था। ऐसी धमकी क्या भी वह मुझे दे सकते हैं? कभी नहीं। ऐसी धमकी वही दे सकते हैं जो ना मिल सकने की व्यथा को जानता हो, उसका अनुभव करता हो। पतिदेव अब जानते हैं कि इस धमकी पर मुझ पर कोई असर ना होगा। मैं हंसूंगी और आराम से सोऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वह अवश्य आएंगे और उनके लिए ठिकाना ही कहाँ है, जी जा ही कहाँ सकते हैं। तब से उन्होंने मेरे पास कितने पत्र लिखे। 2 दिन को भी बाहर जाते तो ज़रूर एक पत्र भेजते हैं, और जब 10-5 दिन हो जाते तो नित्य प्रति एक पत्र आता है। पत्रों में प्रेम के चुने हुए शब्द, चुने हुए वाक्य, चुने हुए संबोधन भरे होते हैं। मैं उन्हें पढ़ती हूँ और एक ठंडी सांस लेकर रख देती हूँ। हाय, वह हृदय कहाँ गया? प्रेम के इन निर्जीव, भावशून्य, कृत्रिम शब्दों में वह भिन्नता कहाँ है? वह रस कहाँ है? वह उन्माद कहाँ है? वह क्रोध कहाँ है? वह झुंझलाहट कहाँ है? उनमें मेरा मन कोई वस्तु खोजता है, कोई अज्ञात, अव्यक्त, अलक्षित वस्तु पर वह नहीं मिलती। उनमें सुगंध भरी होती है। पत्रों के कागज 8 पेपर को मात करते हैं, पर उनका यह सारा बनाव सवार किसी गत यौवना नायिका के बनाव श्रृंगार की सदृश ही लगता है। कभी कभी तो मैं पत्रों को खोलती भी नहीं। मैं जानती हूँ उनमें क्या लिखा होगा। उन्हीं दिनों की बात है, मैंने तीजे का व्रत किया था। मैंने देवी के सम्मुख सिर झुकाकर वंदना की थी कि देवी, मैं तुमसे केवल एक वरदान मांगती हूँ, हम दोनों प्राणियों में कभी विच्छेद ना हो। और मुझे कोई अभिलाषा नहीं, मैं संसार की और वस्तु नहीं चाहती। तब से 4 साल हो गए हैं और हम में एक दिन के लिए भी विच्छेद नहीं हुआ। मैंने तो केवल एक वरदान मांगा था। देवी ने वरदानों का भंडार ही मुझे सौंप दिया। पर आज मुझे देवी के दर्शन हो तो मैं उनसे कहूँ, तुम अपने सारे वरदान ले लो, मैं इनमें से एक भी नहीं चाहती। मैं फिर वही दिन देखना चाहती हूँ जब हृदय में प्रेम की अभिलाषा थी। तुमने सब कुछ देखकर मुझे उस अतुल सुख से वंचित कर दिया जो अभिलाषा में था। मैं आपकी देवी से वह दिन दिखाने की प्रार्थना करूं जब मैं किसी निर्जन जल तट और सघन वन में अपने प्रियतम को ढूंढती फिरूं। नदी की लहरों से कहूं, मेरे प्रियतम को तुमने देखा है? वृक्षों से पूछूं, मेरे प्रियतम कहाँ गए? क्या वह सुख मुझे कभी प्राप्त न होगा? उसी समय मंद शीतल पवन चलने लगी। मैं खिड़की के बाहर सिर निकाले खड़ी थी। पवन के झोंके से मेरे केश की लटें बिखरने लगी। मुझे ऐसा आभास हुआ मानो मेरे प्रियतम वायु के इन अछ्वासों में हैं। फिर मैंने अवकाश की ओर देखा। चांद की किरणें चांदी के जगमगाते तारों की भांति आंखों से आंख मिचोली सी खेल रहे थे। आंखें बंद करते समय सामने आ जाती, पर आंखें खोलते ही अदृश्य हो जाती थी। मुझे उस समय ऐसा आभास हुआ कि मेरे प्रियतम उन्हीं जगमगाते तारों पर बैठे आकाश से उतर रहे हैं। उसी समय किसी ने गाया, अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हैं अंतर्धान, लुटा करके सोने सा प्यार, लुटा करके सोने सा प्यार। यह पद मेरे मर्म स्थल को तीर की भांति छेदता हुआ कहाँ चला गया नहीं जानती। मेरे रोए खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई मेरी प्रियतम को मेरे हृदय से निकाले लिए जाता है। मैं जोर से चिल्ला पड़ी। उसी समय पतिदेव की नींद टूट गई। वह मेरे पास आकर बोले, क्या अभी तुम चिल्लाई थी? अरे, तुम रो रही हो, क्या बात है? कोई स्वप्न तो नहीं देखा? मैंने सिसकते हुए कहा, रोऊं ना तो क्या हंसूं? स्वामी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, क्यों, रोने का कोई कारण है या यूं ही रोना चाहती हो?
क्या मेरे रोने का कारण तुम नहीं जानते? मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान सकता हूँ? तुमने जानने की चेष्टा कभी की है? मुझे इसका सान गुमान भी ना था कि तुम्हारे रोने का कोई कारण हो सकता है। तुमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, क्या तुम भी ऐसी बात कह सकते हो? स्वामी के विस्मय में पकड़कर कहा, तुम तो पहेलियां बुझवाती हो। क्यों, क्या तुम कभी नहीं रोते? मैं क्यों रोने लगा? तुम्हें अब कोई अभिलाषा नहीं है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई है। अब मैं कुछ और नहीं चाहता। यह कहते हुए पतिदेव मुस्कुराए और मुझे गले से लिपटा लेने को आगे बढ़े। उनकी यह हृदयहीनता इस समय मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उन्हें हाथों से पीछे हटाकर कहा, मैं इस स्वांग को प्रेम नहीं समझती। जो कभी रो नहीं सकता वह प्रेम नहीं कर सकता। रुदन और प्रेम दोनों एक ही रेत से निकलते हैं। उसी समय फिर उसी गाने की ध्वनि सुनाई दी, अनोखे से नेही के त्याग, निराले पीड़ा के संसार, कहाँ होते हो अंतर्ध्यान, लुटा करके सोने सा प्यार। पतिदेव की वह मुस्कुराहट लुप्त हो गई। मैंने उन्हें एक बार कांपते देखा। ऐसा जान पड़ा उन्हें रोमांच हो रहा है। सहसा उनका दाहिना हाथ उठकर उनकी छाती तक गया। उन्होंने लंबी सांस ली और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर गालों पर आ गईं। तुरंत मैंने रोते हुए उनकी छाती पर सिर रख दिया और उस परम सुख का अनुभव किया जिसके लिए कितने दिनों से मेरा हृदय तड़प रहा था। आज फिर मुझे पतिदेव का हृदय धड़कता हुआ सुनाई दिया। आज उनके स्पर्श में फिर स्फूर्ति का ज्ञान हुआ। अभी तक उस पद के शब्द मेरे हृदय में गूंज रहे थे, कहाँ होते हो अंतर्ध्यान, लुटा करके सोने सा प्यार। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।